नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर स्वागत है आपका भगवत गीता क्लास में। और हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि जो अर्जुन हैं, अर्जुन कैसे इस बात के लिए क्वालिफाई हुए कि वो भगवत गीता सुन सकें और क्यों भगवान ने अर्जुन को ही चुना था। तो अर्जुन जो थे वो भगवान के सखा थे, भगवान के मित्र थे और भगवान पर पूरा विश्वास उनको था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो थी कि हमारा फेथ होना चाहिए। अगर हमारा वक्ता में फेथ नहीं है तो उसकी कई बातों में भी फेथ नहीं हो सकता। तो बेशक हम प्रैक्टिकली उसे ना समझ पाएं या प्रैक्टिकली ना अपनाएं, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकली वो फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये वक्ता हैं, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो इस फेथ के साथ भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तो अर्जुन का रिलेशनशिप भगवान से जो था, साख्य भाव में था और अपना दोस्त भगवान को समझते थे, अपना मित्र समझते थे। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई एक, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान को अपने सखा होने के साथ साथ अपना स्पिरिचुअल मास्टर समझ लिया, यानी अपना गुरु मान लिया और ये कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और इसीलिए जब फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का हम पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि अर्जुन अपने एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि मैं इसीलिए युद्ध नहीं करूँगा, इस वजह से नहीं करूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन सेकेंड चैप्टर तक आते आते जब वो अपना गांडीव छोड़ चुके होते हैं, कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे से अपना धनुष और बाण उठ ही नहीं रहा है, तो मैं युद्ध कैसे करूँगा। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस में जब वो आ जाते हैं, इतनी सफरिंग में वो होते हैं मेंटली, तो वो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं सेकेंड चैप्टर में, कार्पण्य दोष प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समुड़चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चित्रम ब्रूहितन में शिष्यस्तिमम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम। के कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव, यानी मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। मैं इतना ज़्यादा दुर्बल हो गया हूँ, मेंटली इतना वीक हो गया हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। तो इस सिचुएशन में जिसमें मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस में हूं, मैं आपके शरणागत होता हूं। आप मुझे बताइए क्या ठीक है क्या गलत है और फिर मैं उसके हिसाब से एक्ट करूंगा। तो हम भी कई बार ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम किसी से सलाह लें, किसी से पूछें, क्योंकि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इतनी ज़्यादा सफरिंग होती है। तो इस सफरिंग में बेसिकली दो तरह से हम रिएक्ट करते हैं। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाए जिससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, हम कोई बहुत ही गलत स्टेप उठा लें, या हम कुछ ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, कुछ नशा करना शुरू कर देते हैं, या एस्केपिज्म को अपनाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है। और दूसरी होती है कि जब सफरिंग आएगी तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारे अंदर की फाइटिंग स्पिरिट होगी और हम ये कोशिश करेंगे कि इससे बाहर निकलना है, कैसे भी निकलना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। चाहे मुझे किसी काउंसलर की ज़रूरत हो, चाहे मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो, चाहे मैं लड़ूं हालात से अपने, लेकिन मैं इससे बाहर निकलूंगा। तो जो ये जज्बा होता है जिसमें कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन के लिए नहीं बने हैं और ये सिचुएशन टेम्परेरी है, लेकिन इससे फाइट करना ज़रूरी है, उस स्ट्रगल को अपनाना ज़रूरी है, तो वो हमें ह्यूमन बनाती है, तो वो हमें इंसान बनाती है। तो अर्जुन की भी फाइटिंग स्पिरिट थी। एक्चुअली अंदर से अर्जुन बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गए थे, तो उन्होंने अल्टीमेटली सरेंडर किया। तो अब सफरिंग हमारी सबकी लाइफ में है, हम हर तरह से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ से डील कर रहे होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, चाहे प्रोफेशनल इश्यूज़ हो, चाहे वो घर की ईएमआई देना हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी चीज़ें हों, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, हमारा समाज हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, जैसे सुनामी आ गई या फिर बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया या फिर कोई बीमारी आ गई, तो ये बियॉन्ड कंट्रोल है, लेकिन सफरिंग तो है ही। तो जो 7 तरह की सफरिंग्स हैं, जिसमें 4 तो हो गई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज, और इसके अलावा 3 और होती हैं जिन्हें कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो ये 7 सफरिंग हम सबको है। इस सफरिंग में रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और रिएक्ट करना भी नहीं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये हमें सोचना होगा, क्योंकि रिएक्ट करने में हमेशा नुकसान होता है और रिस्पॉन्ड करने में हमेशा फ़ायदा। तो अर्जुन ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने ये सोचा कि मेरी सफरिंग्स तो हैं ही और इससे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए एसोसिएशन उनके पास सही थी।
तो एसोसिएशन का और उस सफरिंग से बाहर निकलने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दुर्योधन थे, वो भी सफरिंग में थे, लेकिन उन्होंने सहारा लिया शकुनी का, तो सिचुएशन और वर्स होती गई और वो अपने आप को सही कभी सोच ही नहीं पाए, कभी ठीक से रिएक्ट ही नहीं, कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। लेकिन अर्जुन की जो एसोसिएशन थी, जिसका उन्होंने सहारा लिया अपनी सफरिंग में, वो थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के एसोसिएशन की वजह से वो उस सफरिंग से बाहर भी निकल पाए और एक हेल्दी लाइफ जी पाए। इसीलिए हमें भी ये देखना होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स या जिनका हम सहारा ले रहे हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या वो हमें एक गलत रास्ते पे ले जाएंगे या फिर सही रास्ते पे। तो संगति का असर हमेशा होता है, ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं। इसीलिए हमें भी अपनी एसोसिएशन को बहुत ध्यान से सोच समझ के लेना चाहिए। तो इस सफरिंग में, इस बैकग्राउंड में अर्जुन इस स्ट्रेस में भगवद गीता सुनने के लिए पात्र बने। तो हम भी अगर बहुत स्ट्रेस में हैं तो भगवद गीता एक सही मैनुअल है इस बात को समझने के लिए। अब सफरिंग तो सबको ही है, सफरिंग सिर्फ ह्यूमंस को नहीं होती, सफरिंग एनिमल्स को भी होती है। जो अलग अलग 84 लाख स्पीसीज अगर हम बोलते हैं, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दुख है, डर है। उन्हें तो इस बात का भी डर है कि अगला क्षण उनके जीवन में होगा कि नहीं। जैसे एक हिरन अगर घास चर रहा होता है तो उसे ये डर लगा रहता है कि अभी उसका शिकार ना हो जाए, अभी शेर ना आ जाए। तो सफरिंग उसको भी है, लेकिन फिर भी वो इस सफरिंग के बारे में सोचते नहीं है। और अगर देखा जाए तो वो हमसे बेटर हैं अगर लाइफ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि एक हाथी कई टन खाना खा सकता है, तो हम तो 1 टन भी नहीं खा सकते एक टाइम में। एक जो कबूतर है वो 1 डजन से ज़्यादा टाइम सेक्स कर सकता है 1 घंटे में, हम तो वो भी नहीं कर सकते। एक चील है, एक ईगल है, वो इतनी ऊंचाई से उड़ के और बहुत नीचे देख सकती है, उसकी इतनी तेज दृष्टि है, हमारी तो वैसी भी नहीं है। तो जो एनिमल्स हैं उनकी जो ये सेंस है जीवन जीने की, वो हमसे बेटर है। उनको नींद ज़्यादा अच्छी आती है, उन्हें कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, वो खाना ठीक से खाते हैं, वो सोते ठीक से हैं, वो अपना जो फियर है, अपनी जो रक्षा है उसे अपने आप कर सकते हैं। हमें तो फिर भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है, हमें हथियार चाहिए होते हैं, हम बॉम्ब्स बनाते हैं, हम प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन वो अपने क्लॉज से, अपने आप से अपना प्रोटेक्शन करना जानते हैं। तो हर तरह से वो हमसे बेटर है, पर फिर भी हमें सुपीरियर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो सफरिंग के बाद एक पॉजिटिव चीज़ है वो है इंक्वायर करने की। हम इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी सफरिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं कि क्यों हमें इतनी सफरिंग हो रही है, क्यों हम इतना दुख पा रहे हैं। और इसी को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इस बात को समझना कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या गोल लेकर आए थे। समझ लीजिए ये एक पूरा का पूरा एक रंगमंच है, एक ड्रामा है, एक थिएटर है। जैसे आपने अगर आनंद फिल्म देखी है तो आनंद फिल्म में लास्ट में राजेश खन्ना ये बोलते हैं कि ये पूरा एक थिएटर है और उसमें हमें एक रोल प्ले करना है। तो हम सबके अपने अपने रोल्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं। हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामा में ही बसते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते। तो जो इस ड्रामा में हमारा रोल है उसको समझ लेना ही, समझ लीजिए, है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके लिए बहुत कम टाइम हमें मिलता है। अगर एवरेज स्पैन हम माने अपने जीवन का कि हम 65 साल जीने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद एनर्जी भी डिप्लीट होने लगती है। वैसे अब हमारा जो लाइफ स्पैन है बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ये एवरेज है। तो इसमें आप ये सोचिए कि आप 22 साल अपनी ज़िंदगी के सोने में निकाल देते हैं, 16 साल हम सब काम करते हैं, यानी अपने प्रोफेशन में एक्टिव रहते हैं, 2.5 साल यानी 2.5 ईयर्स ये ऐसे टाइम होता है जिसमें हम वॉशरूम जाना, नहाना, तैयार होना, कॉम करना, इन सब में बिता देते हैं। 5 से ज़्यादा साल यानी 5.5 साल समझ लीजिए हम खाना पीना खाने में बिता देते हैं। तो ऐसे करके ट्रैवलिंग में भी हम टाइम बिताते हैं, कम्यूट करने में टाइम बिताते हैं। तो टोटल अगर इसमें से हम करें तो 11 साल ऐसे होते हैं सिर्फ जो हमारे डिस्क्रिशन के हैं। डिस्क्रिशन मतलब जिसमें हम पर्सनली सोच सकते हैं हमें क्या करना है। और पर्सनली सोचने में हम मूवीज़ देख सकते हैं, हम कोई वेब सीरीज़ देख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी इंक्वायरी करना, अपनी सफरिंग का रीज़न ढूंढना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अर्जुन ने अपनी उस सफरिंग का रीज़न ढूंढने के लिए भगवान की सहायता ली। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि अर्जुन के सामने उनके अपने खड़े हुए थे, उन्हें मारना था, और वो भी क्यों? सिर्फ एक राज्य के लिए। इतनी तुच्छ सी चीज़, यानी इतनी छोटी सी चीज़ कि हम राज्य भोग सकें, हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकें, क्या इसीलिए हम अपने अपनों को मार देंगे? हम एक प्रॉपर्टी के लिए अपनों को मार देंगे? तो ये मनोस्थिति अर्जुन की थी, और ये मनोस्थिति हमारी भी कहीं ना कहीं होती है कि हम छोटा सा रीज़न समझते हैं, लेकिन
हमें ये नहीं पता होता कि जो हम कर रहे हैं या जो जिसके लिए भगवान ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक रोल दिया है, वो रोल आज हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे जैसे अलग अलग डॉट्स हैं, हम उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम हमेशा किसी एक बड़े प्लान का हिस्सा होते हैं और सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हो रही होती हैं वो उस प्लान के हिसाब से हो रही होती हैं और हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, जब हम ये प्रे करते हैं, हमारी इंटेंस डिज़ायर होती है इस बात को समझने की, तो फिर हमें वो रोल समझ में आता है और वो डॉट्स कनेक्ट होने शुरू होते हैं और हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये एक हायर प्लान था जिसकी तैयारी सारी जिंदगी से होती आ रही थी। तो उस तैयारी को अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे थे कि बचपन से और आज तक भगवान क्यों हर बार पांडवों को बचा रहे थे, क्यों उनका इतना साथ दे रहे थे, क्यों कुंती महारानी को प्रेयर पे आ जाते थे, क्यों द्रौपदी को उन्होंने बचाया। लेकिन अब जाके ये सारे डॉट्स कनेक्ट हुए जब अर्जुन को ये समझ में आने लगा कि मैं यहाँ पर आ तो गया, भगवान मुझे यहाँ ले आए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया है तो वही बता सकते हैं कि क्या मेरा रोल है, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या मुझे करना है। तो भगवत गीता एसेंशियली हमें यही समझाने के लिए बताई गई है कि हम अपनी उस सफरिंग से बाहर निकलें, हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में सोचें, हमें जाने कि हमारा जो रोल है, जो हमें करना है, जिसके लिए हम आए हैं, वो क्या है। और ये जितने बार हम पढ़ते जाते हैं उतनी बार हमारा वो मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाता है और हमें अपनी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। और जब क्लियर दिखाई देती है तो हम चलना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं पता, हमें अपना लक्ष्य नहीं पता, हमें अपनी मंजिल नहीं पता, तो हम कैसे चलेंगे? हम बार बार बीच में रुकते जाएंगे। लेकिन जैसे ही पता है कि हमें वहां पहुंचना है और उसका रास्ता क्लियर हो गया, तो इमीडिएटली हमारी स्पीड दुगनी हो जाएगी और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो स्पीड दुगनी करने का काम भगवत गीता हमारी लाइफ में करती है। इसीलिए ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक ऐसा लाइफ मैनुअल है जिसे पढ़ने से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने जो गोल है उसके प्रति आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका एसेंस है। आगे क्या हुआ, कैसे अर्जुन ने इसे समझा और कैसे इसमें प्रोग्रेस हुई, कैसे कैसे चैप्टर्स बढ़े, 18 चैप्टर तक कैसे पहुंचे। क्योंकि ये बात तो अर्जुन को भगवान फर्स्ट चैप्टर में ही कह सकते थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सब चीज़ों का त्याग करके और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही बोल देते, तो क्यों 18 चैप्टर उन्होंने बोले? क्यों कर्म ही पूजा का सिद्धांत जो हम समझते हैं वो सही नहीं है? क्यों हमें कर्म करने के बारे में पता ही नहीं है? जो हम कर्म समझते हैं वो कर्म है ही नहीं, ये भी भगवत गीता में सिखाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्यों के आंसर्स भगवत गीता में है और हम धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला और इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवत गीता सिर्फ सुनिएगा मत, पढ़िएगा, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप ज़्यादा समझेंगे। थैंक यू।